हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जून जुलाई मंथ की 5 बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जिन्हें आप आसानी से भर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी लास्ट डेट रहने वाली है, कितनी वैकेंसीज निकली हैं, किस लोकेशन पर जॉब रहने वाली है, आपके पास कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल्स देंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और हम आपको इस वीडियो में अप्लाई लिंक भी देंगे जिससे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली जॉब निकली है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के थ्रू। फॉर्म टाइप की बात करें तो ऑनलाइन मोड रहने वाला है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 5 अगस्त 2021। टोटल वैकेंसी 513 और लोकेशन उत्तराखंड रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है 22 जून 2021 तक और लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 5 अगस्त 2021 तक। आपको इससे पहले फॉर्म फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन डिटेल की बात करें तो अगर आप EWS OBC और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 300 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 150 रुपीज़ पे करने होंगे। आप यह फ़ी किसी भी पेमेंट थ्रू कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज़ निकली हैं। तो पटवारी के लिए 366 वैकेंसीज़ निकली हैं और लेखपाल के लिए 147 वैकेंसीज़ निकली हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने बता दी है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिसने अपनी बैचलर्स की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, कितने भी परसेंटेज और किसी भी ईयर में कंप्लीट किया है तो इसमें आसानी से अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की ओर बढ़ते हैं। मिनिमम एज इसमें 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज पटवारी के लिए 28 ईयर्स और लेखपाल के लिए 35 ईयर्स रखी गई है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको इसमें रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेजेस में होगा, रिटन टेस्ट और PFT। इन्हीं के थ्रू आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई इसमें ऑनलाइन मोड में होगा। आपको इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ से आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपना कुछ मैंडेटरी डिटेल्स जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डिटेल्स सबमिट होगी। उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपनी कुछ डिटेल्स डॉक्यूमेंट के फॉर्म में वहाँ अपलोड करनी होगी और बाद में आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये 5 अगस्त 2021 तक ओपन रहने वाली हैं, तो आप इससे पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा। आपको इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली जॉब की तरफ कि कौन सी अगली जॉब रहने वाली है। तो अगली जॉब की बात करें तो ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आई है। फॉर्म एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। लास्ट डेट 16 अगस्त 2021 है और टोटल वैकेंसीज इसमें 92 वैकेंसीज निकली हैं। लोकेशन मध्य प्रदेश रही है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है 17 जून 2021 तक और एंड डेट है इसकी 16 अगस्त 2021 तक। करेक्शन फॉर्म की बात करें तो उसमें 18 अगस्त 2021 को करेक्शन विंडो खुलेगी। अगर आप इसमें कोई भी गलती कर देते हैं तो आप इसमें आसानी से 18 अगस्त को फिलअप कर सकते हैं आपकी करेक्ट डिटेल्स। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, मध्य प्रदेश से नहीं आते, तो आपको 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। अगर आप मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपीज़ पे करनी है। और अगर आप कहीं गलती कर देते हैं और 18 अगस्त के बाद जब करेक्शन विंडो खुलेगी तो आपको उसके चार्ज 50 रुपीज़ पे करना होगा। उसी के बाद आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। आप इसमें पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और अब चलते हैं आगे और जानते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स। तो इसमें असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर 2021 की ये वैकेंसी है और इसमें टोटल वैकेंसीज 92 निकली है। और बात करें जनरल की तो 25, OBC की 25, EWS की 9 वैकेंसीज, ST की 15 और SC की 18 वैकेंसीज निकली हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि कोई भी कैंडिडेट जिसने बैचलर डिग्री इन लॉ यानी LLB की डिग्री किसी भी ईयर में कितनी भी पासिंग परसेंटेज से क्लियर किया तो वह उसमें आसानी से अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट इसमें मिनिमम 21 ईयर रही है और मैक्सिमम एज
40 ईयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका सिलेक्शन 2 क्राइटेरिया में होगा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों क्लियर करने होंगे, उसके बाद आप इसमें जॉब पा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, ये सभी आपको सबमिट कर देनी है और आपको उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको अपने कुछ बेसिक डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में वहाँ अपलोड कर देने हैं, उसके बाद आपको अपनी पेमेंट कर देनी है। तो इस तरह आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते और जानते हैं कि अगली वैकेंसीज़ किस जगह पे और कितनी निकली हैं। तो अगली वैकेंसीज़ उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन की तरफ से निकली है। एप्लीकेशन फॉर्म इसमें ऑनलाइन रहने वाला है। लास्ट डेट इसमें 23 अगस्त 2021। टोटल वैकेंसीज 130 निकली है। एजुकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ, डिग्री इन MD, MSc की डिग्री होनी चाहिए। लोकेशन उत्तर प्रदेश रहने वाली है। अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इसमें एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है 25 जून 2021 तक और लास्ट डेट है 23 अगस्त 2021। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है इसमें 26/7/2021। ये लास्ट डेट है सबमिट फॉर्म फिलअप करने की। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो उसमें OBC के लिए 105 फीस रहने वाली है, SC और ST के लिए 65, PH के लिए 25। और आप इसकी पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, या तो चालान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपकी मर्ज़ी। आप किसी भी तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें 3 टाइप में आप वैकेंसीज निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट इसका मेडिकल एजुकेशन, पर्सनल ऑफिसर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट और प्रोफेसर। जानते हैं इन सभी क्राइटेरिया में आपके पास कितनी वैकेंसीज निकली हैं। असिस्टेंट ऑफिसर के लिए 128 वैकेंसीज निकली हैं। वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास MS की डिग्री होनी चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड और आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सनल ऑफिसर में 1 वैकेंसी निकली है और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए LLB में और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफेसर के लिए भी 1 वैकेंसीज निकली हैं और आपके पास 5 ईयर्स की डिग्री होनी चाहिए इन उन्हीं और 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप ये सब डिटेल्स अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि इसमें इतनी एज लिमिट रहने वाली है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एज 26 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। पर्सनल ऑफिसर के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। प्रोफेसर के लिए मिनिमम एज 30 ईयर्स और मैक्सिमम एज 50 ईयर्स। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें आपका सिलेक्शन 2 फेजेज़ में होगा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। आपको ये दोनों क्लियर करने होंगे, उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब अप्लाई आपको हमने पिछले तरीके से बताया तो इसमें भी वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं आप, और आपको इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक करके आप इसमें आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगली कौन सी वैकेंसीज निकली है। तो अगली वैकेंसी कोस्ट गार्ड की निकली है और ये इंडियन गवर्नमेंट की जॉब है, इंडियन आर्मी की जॉब है। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन रहने वाली है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 14 अगस्त 2021 है और टोटल वैकेंसीज 50 निकली हैं। कंपनी की बात करें तो इसमें कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है और लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और या फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो तो भी चलेगा। इंपॉर्टेंट डेट की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें एप्लीकेशन बिगिन होगी 4 अगस्त 2021 तक और लास्ट डेट इसकी 14 अगस्त 2021 रहने वाली है। आपका एडमिट कार्ड भी 14 अगस्त 2021 को निकल जाएगा और इसमें एग्ज़ाम डेट जुलाई अगस्त 2021 में आपका एग्ज़ाम होगी। बात करते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो इसमें वैकेंसीज 2 क्राइटेरिया में निकली हैं, एक जनरल डिप्टी के लिए और एक टेक्निकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो जनरल डिप्टी के लिए 40 वैकेंसीज निकली हैं। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% इन ऑल द सेमेस्टर और आपके पास मैथ फिजिक्स कंपलसरी होनी चाहिए 12th क्लास में। और टेक्निकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उसमें 10 वैकेंसीज निकली है और आपके पास डिग्री होनी चाहिए डिप्लोमा की इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेवल मर्चेंट, मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमेशन, मेटलर्जी, डिज़ाइन, एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस की विद 60% एग्रीगेट और आपके पास मैथ्स और फिजिक्स 12th क्लास में होनी ही चाहिए। अब बात करें कि इसमें कितनी वैकेंसीज निकली हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो GD के लिए जनरल में 11, OBC के लिए 7, EWS के लिए 3, SC के लिए 6 और ST के लिए 13, टोटल 40 वैकेंसीज़। टेक्निकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 3, OBC के लिए 4, EWS के लिए 0, SC के लिए 2, ST के लिए 1, टोटल 10 वैकेंसीज़ निकली है। जानते हैं कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का वही प्रोसेस है जैसे हमने आपको
पिछली वैकेंसीज में बताया है, आपको नीचे इसकी भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करें तो अगली वैकेंसीज इंडियन आर्मी में निकली है। अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें ऑनलाइन मेथड से। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई इसमें 16 अगस्त 2021 रहने वाली है। टोटल वैकेंसी इसमें 45 निकली है। इंडियन आर्मी की जॉब है और लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको जॉब मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बीटेक और बीई कंप्यूटर साइंस में आपके पास होनी चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आपके पास एमटेक कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए की डिग्री होनी चाहिए। ये वैकेंसीज आईटी ब्रांच के लिए निकली है, तो जो आईटी वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसमें आसानी से अप्लाई कर एक अच्छी खासी जॉब, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन बिगिन होगी 2 अगस्त 2021 को और लास्ट डेट रहने वाली है 16 अगस्त 2021 को। इसमें कोर्स रहने वाला है जो कि स्टार्ट होगा जनवरी 2022 से। इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, ये इंडियन आर्मी की तरफ से है, तो इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच आईटी के लिए इसमें 45 वैकेंसीज निकली हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद आईटी ब्रांच इन 60% एग्रीगेट के साथ आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं और आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए या एमटीए कंप्यूटर साइंस, इन सब की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट 2 जनवरी 1997 से 1 अगस्त 2002 के बीच में होनी चाहिए। इसमें बात करें आपका कैसे सिलेक्शन होगा, तो इसमें सिलेक्शन आपका शॉर्ट लिस्ट के जाओगे आप मार्क्स के बेसिस पे। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अप्लाई करने का प्रोसेस वही है, मैं आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और आगे और ऐसी जॉब पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।